वो राघोपुर महामंत्री तेजस्वी जी का क्षेत्र है। आप सोचिएगा कुछ भी तो क्या समझ के रखे हो। राघोपुर किसी का बाप का नहीं है, राघोपुर आम जनता का है, राघोपुर वहाँ की ग्रामीण का है। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी करके राघोपुर ये बिहार है। अगर आप अपना हक मांगिएगा तो आपको ठोक दिया। जब से हमने स्कूल पे सवाल खड़ा किया तब से तो हमको बहुत सारा टॉर्चर और बहुत सारा टारगेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश दुनिया चैनल। मैं हूं प्रिंस कुमार। इस वक्त हमारे साथ एक भैया हैं, भैया ही बोलेंगे। और इनके गांव में, राघोपुर गांव में स्कूल में ये आवाज़ उठाए थे क्योंकि वो स्कूल में भ्रष्टाचार हो रहा है। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। जिनको मारने का धमकी भी दिया जा रहा है वो स्कूल से। और क्या उस स्कूल में हुआ है घटना, इनसे जानेंगे कि क्या हुआ है। तो बताइए वो स्कूल में क्या हुआ था। देखिए, एक्चुअली एक विद्यालय के परिसर में 5-5 जगह का विद्यालय चल रहा था। हमने इस विषय पे सवाल खड़ा किया। ये वीडियो वायरल भी हो, आप लोग भी देखे होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि एक विद्यालय का जमीन भवन था, उसको अपने जगह संचालित कर दिया, लेकिन अभी भी 4 विद्यालय अपने जगह पे ही चल रहा है। तो जो विद्यालय अब जो आया है वहाँ से हटकर टैग टूट कर अपने जगह पे आया है। उसमें क्या हो रहा है कि अब MDM जो होते हैं ना, मध्याह्न भोजन, वो एक दिन भी नहीं बना है। खाना एक भी दिन न बना। हाँ, एक दिन भी नहीं बना, लेकिन उसका पैसा निकाल लिया गया। इस संदर्भ में जब हमने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जी से बात किया, हम बोले कि मैम ऐसा ऐसा हो रहा है आपके प्रखंड में, आपको तो संज्ञान में होगा ही। उसके बाद वो हमें इस टोन में बोली कि तुमको कोई काम से मतलब नहीं है। अपना हक के भी लड़ाई नहीं लड़े। एक्चुअली भैया ये बिहार है। अगर आप अपना हक मांगिएगा तो आपको ठोक दिया जाएगा। जिससे हमने यही तो पूछे कि आपको भी मारने का हमको तो सुर जब से हमने स्कूल पे सवाल खड़ा किया तब से तो हमको बहुत सारा टॉर्चर और बहुत सारा टारगेट किया गया। हमें बहुत सारा हम पे हमला भी हुआ, लेकिन क्या बोले, अब बोलते हैं ना कि फिर टारगेट धमकी से डर जाए तो फिर यादव का आएगा। मेरा नाम राहुल यादव हुआ। हाँ भैया, इसलिए उस संदर्भ में जब हमने बात किया तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बोली तुमको कोई काम नहीं, अपना काम से मतलब रखो। तो उसके बाद हम यहाँ पहुँच गए राजद कार्यालय, क्योंकि तेजस्वी जी को तो अवगत कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस पैसा को निकाल लिया गया, उस पैसा का बंदरबाट किया जा रहा है। हम पूछने पे धमकी दिया जा रहा है। तो आप राघोपुर को क्या समझ के रखे हो। राघोपुर किसी का बाप का नहीं है, राघोपुर आम जनता का है, राघोपुर वहाँ की ग्रामीण का है। ऐसा थोड़ी कि आप कुछ भी करके राघोपुर से चल जाइएगा। और जब हमने इस संदर्भ में प्रखंड से शिक्षा पदाधिकारी से बात किया तो हमको बोली कि तुमको कोई काम से मतलब नहीं, तुम एक स्कूल के पीछे पड़े हुए रहते हो, अपना काम धाम पे ध्यान दो। तो हम ये पूछना चाहते हैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कि आपको अगर भ्रष्टाचार करने के लिए छोड़ दे तब हम ठीक है, आपको दलाली लेने के लिए छोड़ दे तब हम ठीक है, और जैसे ही हमने सवाल खड़ा कर दिया हम गलत हो गए। एक बात जान लीजिए, वो राघोपुर महामंत्री तेजस्वी जी का क्षेत्र है। आप सोचिएगा कुछ भी करके चले जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम तेजस्वी जी से, शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी से, CM ऑफ बिहार नीतीश जी से आग्रह करते कि उस अधिकारी का सस्पेंशन बहुत जरूरी है, उसको सस्पेंड किया जाए, अन्यथा वो राघोपुर को बर्बाद करके छोड़ेगी। और इनका, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राघोपुर का व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था सही हो। अगर वो सही चाहती तो कभी भी वो भ्रष्टाचार नहीं करती। बताइए कि वहाँ के नेता होता कुछ नहीं कर रहे हैं नेता लोग, और नेता लोग तो खुद भ्रष्ट है जी। वहाँ के मुखिया भ्रष्ट है, मुखिया पे तो उसका संपत्ति का जांच कीजिए। आपका कहना है कि वहाँ के नेता चोर चोटा लोग हो गए। हाँ, वो लोग का वो अपना निजी फायदा से मतलब रखता है। सवाल जनता के लिए क्यों करेगा। अगर जनता के लिए करेगा, कोई 5-10 हज़ार देगा, चुप हो जाता है। हमारे साथ भी ऐसा किया गया, लेकिन बोलते हैं ना कि खून का बात होता है। हम यंग लड़का, हमारा गर्म खून है। आपका एक कॉल रिकॉर्डिंग बार हो रहा है। जी, और कॉल रिकॉर्ड वही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से हमने बात किया, वो हमें टारगेट किए और हमें जिस टोन में बोले उसी का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। वो चाहती है कि कोई व्यवस्था जैसे चल रहा है चलने दो, सवाल कोई नहीं खड़ा करो। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। तो फिर उनको पैसा कैसे मिलेगा। अगर सवाल खड़ा हो जाएगा, जो उनको महीना जाता है, राघोपुर में अगर कोई हेड मास्टर पोस्टिंग कराता है तो सबसे पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से मिलता है कि मैम हाई लीजिए 10,000 रुपया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अपना ही मास्टर है। तो आप तो उस गांव के कुछ नहीं है नेता। नहीं, कोई नेता, आम पब्लिक है, हम आप पब्लिक है। हमें वहाँ के सिस्टम से दिक्कत लगता है तो हम तेजस्वी जी के पास पहुँच जाते हैं अवगत कराने के लिए। तो अच्छा, वहाँ गए थे। हाँ, तेजस्वी जी के पास गए हैं और अभी वहाँ से क्या सोचा। अभी तक तो मिले नहीं है, लेकिन मिलेंगे। और वहाँ क्या, वो तो खुद दरबार वहाँ तक कम में हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री के पास भी गए थे और शिक्षा मंत्री जी के पास गए, लेकिन वो फिलहाल अभी हमें मुलाकात नहीं हो रहे हैं। उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन संपर्क उनसे हो जाएगा उनको कॉल रिकॉर्डिंग सुनाएंगे और हर हाल में उनको सस्पेंशन, राघोपुर से सस्पेंड होना बहुत जरूरी है, था वो शिक्षा व्यवस्था को राघोपुर में खराब करके छोड़ेगी। तो और मेरे दर्शकों के लिए क्या करना। देखिए भैया, मैं तमाम दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि ये नया चैनल है, आप लोग इसी तरह लोगों को सपोर्ट करिए कि निष्पक्ष होकर एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म मिलेगा जिस पर आप बात रख सकते हैं। अगर मीडिया रहेगा ही नहीं तो आप बात कहाँ रखिएगा। इसलिए और नया चैनल है, इनको सपोर्ट कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हमारे साथ राहुल यादव जी थे और इनसे जो कुछ बात हुआ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, जय हिंद।